जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 2.3 के बचे हुए क्वेश्चन आज कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इसके पहले यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 या 5 पार्ट था, 5 पार्ट था, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। करा कि x³ + 3x² + 3x, अच्छा तो पहला हो गया, x³ - ax² x³ - ax² + 6x - a। ठीक, माइनस a में यदि हम बात करें तो भाग किससे कर रहे हैं? x - a से भाग करने पर हमें कुल मिलाकर के शेषफल निकालना है। ये बच्चे बताया था हमने कि इसका 2 तरीका है। एक तरीका है कि हम भाग करके कर दे, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या काम करें, इसको 0 दिखा करके मान रखें। ठीक, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आई? फिलहाल एक बार हम भाग वाला तरीका भी क्या करते हैं, समझा देते हैं आपको। एक बार भाग वाला तरीका भी समझा देते हैं और करा देते हैं अगले तरीके से, ताकि दोनों तरीका जानते रहिए। ये बच्चे यदि भाग वाले तरीके से हम बात करें, x - a से हम भाग करेंगे x³ - ax² + 6x - a। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, भाग वाले तरीके में हमने बताया था कि हम जिससे भाग करते हैं उसे रफ कार में कहीं इस तरीके से लिख लेते हैं। हम रफ कार में कहीं इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, और क्या काम करते हैं, पहला पद मैच कराते हैं, है ना। तो यहाँ समझिएगा हमारे पास क्या है और यहाँ क्या है, हमारे पास कितना कम है, 2। तो हम क्या काम करेंगे, x की घाते 2 से गुणा कर लेंगे, x² से। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³ इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस से प्लस का देगा, माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ax²। बातें सभी को क्लियर है? यहाँ समझिएगा, ये गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना। हमने पहाड़ा पढ़ा, x² बात यहाँ हो गया x³, यहाँ हो गया -ax²। ठीक, तो हमने पहाड़ा पढ़ा बच्चे x² बार। जब हमने x² बार पहाड़ा पढ़ा तो कुल मिलाकर आ गया हमारा x³ - ax²। ये बच्चे समझ जाएगा ध्यान से। घटा देंगे, जब घटाते हैं तो साइन विपरीत हो जाता है। ये प्लस रहा तो माइनस, ये माइनस रहा तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया और ये माइनस प्लस कट गया। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, 6x - a को हमने नोट कर लिया। ये बच्चे हमने बताया था कि हम लोग क्या काम करते हैं कि हमेशा पहला पद मैच कराते हैं। समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे सुनिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें 6 है, क्या मेरे पास 6 है, 6 से गुणा कर लेंगे। यहाँ x है, मेरे पास भी x है, कोई दिक्कत नहीं। 6 हमारे पास नहीं था तो हमने कितने से गुणा किया, 6 से। जब गुणा करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 6x, इसमें गुणा करेंगे -6a। बातें सभी को क्लियर है? हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, प्लस के 6 बार पहाड़ा पढ़ा। आया कुल मिला करके हमारा 6x और -6a। ये बच्चे घटा देंगे, ये प्लस रहा तो माइनस, ये माइनस रहा तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो प्लस वाला 6 है, माइनस वाला 1। प्लस के 6 में से अगर माइनस का 1 कटे कितना बचेगा, हो जाएगा 5a। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये बच्चे ये तो भाग वाले तरीके से हो गया कि हम भाग देकर बताते तब कितना आता शेषफल, 5। और यदि आप चाहते हैं कि हम भाग ना करें, ये तो हमने भाग देने का तरीका बता दिया कि बस क्या काम करना है, पहला पद मैच कराना है, आपको ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। हमने कहा किया पहला पद जितना कमी था उतना हमने गुणा किया, आराम से हमारा होता चला गया। अब दूसरा तरीका यह है, यदि बच्चे हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका हम g ऑफ x को क्या करते थे, 0 दिखाते थे। तो मान लेंगे, माना x - a बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। x बराबर कितना हो गया, x बराबर a रखने पर। इसी समीकरण में हम x बराबर क्या रख देते हैं, a। यहाँ समझिए कि बच्चे क्या था हमारा, x³ यहाँ शेषफल बराबर लिखेंगे, शेषफल निकालना है तो शेषफल बराबर। ये बच्चे सुनिएगा ध्यान से, जहां पर x लिखा हुआ पर मैं क्या लिखूंगा, a लिखा था x, तो हमने लिख दिया a, उस पर 3 घात थी तो 3 घात लगा दिया।
माइनस था तो माइनस, ए था तो ए माना जाता है, गुणा तो गुणा। अब समझिएगा ध्यान से, एक्स जगह क्या रखेंगे ए, इस पर 2 घात थी तो 2 घात लगा दिया, प्लस था तो प्लस, 6 था तो 6 माना जाता है, गुणा तो गुणा, एक्स मान था ए, फिर माइनस ए जैसे था वैसे रहने दिया हमने इसको। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा बना ए क्यूब माइनस, क्या समझे, गुणा के फॉर्म में, एक की 1 घात है और 2 घात यहाँ, तो जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, मिला के हो जाएगा ए क्यूब। ये बच्चे फिर हो जाएगा, गुणा करेंगे हो जाएगा 6a, फिर माइनस ए। ये बच्चे बताए थे कि अगर सेम टू सेम मिलता हो और एक प्लस हो एक माइनस तो कट जाता है। ये देखिए ए क्यूब, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, क्या होगा, प्लस ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ समझिएगा बचा कितना 6, इसका भी राधे हरे 6 में से अगर एक हट जाएगा कितना है बचेगा, हो जाएगा 5a। ये देखिए हमने जो कि भाग करके किया तब पर भी और मान रख कर किया तब पर भी, शेषफल हमको कितना मिला 5। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं, हमने दोनों तरीकों को एक्सप्लेन कर दिया है। भाग वाला तरीका क्या है कि पहला पद आपको मैच कराना है, ऑटोमेटिक सवाल सेट होता चला जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको क्या काम करेंगे, 0 मान लेंगे और 0 मान करके मान रख देंगे, हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। बातें सभी को क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न समझते बच्चे, तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर बात करें, हम पहले लिख लेते हैं, हमें जो पॉलिनोमियल दिया है। ये बच्चे अगर मैं बात करूं p ऑफ x का, तो p ऑफ x हमको दे रहा है 3x³ + 7x, और जो g ऑफ x दे रहा है, ये बच्चे दे रहा है 7 + 3x। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, ये बच्चे 7 + 3x दे रहा है, लेकिन हम जब लिखेंगे इसे समझिएगा ऑर्डर क्रम से लिखते हैं। ये बच्चे इस पर कितनी घात है और अचर पर कितनी घात मानी जाती है 0। पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, सीरियल से लिखेंगे। ठीक, तो दिया है 7 + क्या 3x, हम इसको ऑर्डर से लिख देते हैं, यानी g ऑफ x बराबर 3x + 7। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि चेक करिए, जांच कीजिए कि ये वाला जो है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। समझिएगा बच्चे ध्यान से, कह रहा है ये जो चीज है ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो समझिए अगर गुणनखंड होगा और यदि मैं इससे भाग करूंगा इसमें, यदि मैं इससे भाग करूंगा इसमें, तो शेषफल जो होगा वो 0 आएगा। अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, यानी यदि शेषफल 0 आ जाता है तब तो ये गुणनखंड उसका होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। बस समझ कि नहीं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड होगा, और शेषफल यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, भाग करके चेक करते हैं और देखते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो 3x + 7 से हम भाग करेंगे बच्चे, 3x³ + 7x। तो समझिए ध्यान से बच्चे, हम लोग बताए थे कि हम करते क्या है, हमेशा पहला पद मैच कराते हैं। हमारे पास है 3x + 7। अब पहला पद मैच कराएंगे बच्चे, सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास है 3, वहां भी 3, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बराबर है ना। हमारे पास है x की 1 घात, वहां x की कई घात है, तो कई घात से गुणा करना पड़ेगा 2 घात से।
यानी कि एक्स स्क्वायर से, है ना। तो हमने कहा किया है बच्चे, गुणा करेंगे जब ये तो 3 हमारा ऐसे रहा, 3 के 3 होगा, और यहाँ एक्स की घात 1 और यहाँ का घात 2, तो जाएगा एक्स के घात 3। फिर बच्चे इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है? ये बच्चे हमने एक्स स्क्वायर बार पहाड़ा पढ़ा, आ गया 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा हमने पहाड़ा पढ़ा कितनी बार, x स्क्वायर बार। अब आया कितना, आया 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, घटा देंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। लेकिन अब समस्या हुई, समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। क्या करूं, इसको भी काट दूं? क्यों? यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जुड़ता या घटता तभी है, यानी एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा, घटेगा। तो जुड़ता या घटता तभी है जब बिरादरी सेम होता है। ये बच्चे, जुड़ता या घटता तभी है जब बिरादरी क्या होता है, सेम होता है। अगर बिरादरी सेम नहीं होगा तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। समझेगा, जैसे हम कह दे कि 2a में से 3 भी घटाओ, घट जाएगा, क्योंकि ये कोई और बिरादरी है, ये कोई और बिरादरी है ना। तो यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, अगर हम कह दे कि बच्चे 3x स्क्वायर में से 4x घटा दो, घटेगा का? ये किसी दूसरे बिरादरी का है, ये किसी दूसरे बिरादरी का है। तो जुड़ता या घटता तब है जब वो सजातीय होती है, यानी एक जात वाले होते हैं, ठीक, उनकी बिरादरी एक होती है। अगर सजाती होंगे तो जुड़े या घटेगा, सजातीय नहीं होंगे तो ना तो जुड़ सकता है ना तो घट सकता है। तो समझेगा बच्चे ध्यान से, हमने देखा जब चेक किया तो ये सजातीय नहीं विजातीय दिख रहे हैं, यानी अलग अलग बिरादरी की, ये बिरादरी एक नहीं है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने कहा क्या काम किया जाए, तो सुनिएगा ध्यान से। जब आपका बिरादरी मैच नहीं करता है तो हम क्या काम करते हैं, उसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। लेकिन समझिएगा ध्यान से, बड़ी घात को पहले लिखते हैं, छोटी घात को बाद में लिखते हैं। जब भी ये प्रक्रिया आएगा, बिरादरी मैच नहीं करेगा, हम जैसे के तैसे लिख देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि बड़ी घात को पहले और छोटी घात को बाद में लिखेंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ी घात को पहले और छोटी घात को, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो बड़ी घात ये रहा। इसको हम क्या काम करेंगे, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ उसे लिख देंगे। बताओ ये प्लस है कि माइनस? क्योंकि माइनस हो चुका है तो क्या काम करेंगे, लिखेंगे -7x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 7x। बात क्लियर है सभी को, दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर हम क्या काम करेंगे बच्चे, पहला पद मैच कराएंगे। समझिए ध्यान से। अब अगर बात करें यहाँ पर माइनस है, क्या मेरे पास माइनस है? नहीं है ना। बात क्लियर हुई? तो माइनस से हमने गुणा कर लिया। सभी क्लियर है बात सभी को? अब समझिएगा, फिर इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये बच्चे जिनको भाग नहीं आता वो हम बताया था कि कक्षा 10 का देख ले अच्छे से वीडियो, और समझिएगा भाग। अब अगर सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ। हमने देखा पहली बात तो एक कंसेप्ट ये आया कि बिरादरी नहीं मैच कर रहा था, तो हमने बड़ी घात को पहले छोटी घात को बाद में लिख दिया, ये हो गया ठीक। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, पहला हमने बताया था ट्रिक कि पहला पद हम मैच कराते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ माइनस था, हमारे पास माइनस है तो माइनस से गुणा कर लिया। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, यहाँ पर है 7, हमारे पास है 3। बताओ 3 का कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 7 है? अगर बच्चे मैं बात करूं 3 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ता हूं, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 7 नहीं आ रहा है। आ रहा है का? नहीं आ रहा है। और मैं 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं, लेकिन हमारा कुल मिलाकर के 7 नहीं आ रहा है। और 3 का पहाड़ा पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन 7 हम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। 3 का पहाड़ा हम पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन 7 आएगा का? तब समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब हम पहाड़ा पढ़े और ना आए तब सुनिएगा पीछे वाले ध्यान से। अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे 3 पहाड़ा आएगा 7 आ जाएगा, एग्जाम में प्रश्न वो बनाओगे। अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जब मैं पहाड़ा पढ़ूं और उस चीज को प्राप्त ना कर पाऊं तब समझिएगा, बता रहा हूं आसानी से।
जो हमको लाना होता है, हमको चाहिए क्या 7, क्या 7 चाहिए बस हमारे सबको, क्योंकि हमको 7 चाहिए, पहला पद मैच कराना है। हमने सोचा कि अगर ये 3 हट जाए और अगर ये 7 आ जाए तो कुछ कहानी बन जाएगी। यानी 3 को हमको क्या करना है, गायब करना है, 7 को हमको क्या करना है, लाना है। यानी यदि 7 आ जाए तो हमारा काम बन जाए, 7 में लाना है। तो ये बच्चे जिसको लाना होगा उसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, 7 को लाना है तो हमने 7 को लिख लिया। अब हटाना किसको, अगर ये 3 हट जाए तो कहानी बन जाए। ये बच्चे जिसको लाना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको हटाना होगा उसको नीचे लिखेंगे। यानी क्या करेंगे, 3 कितने से गुणा करेंगे, -7/3 से। बातें समझाए कि सब नहीं सबको। जिसको लाना होगा उसको ऊपर, जिसको हटाना होगा उसको नीचे, बस भाई। यानी जिसको लाना होगा उसको अंश में, जिसको हटाना होगा उसको हर में। बातें सभी को क्लियर है, या समझिए। फिर हम ये तो चलिए ठीक है। अब समझिए x की कई घात है, हमारे पास कई घात है, एक घात से गुणा कर लिए। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तब समझिएगा ध्यान से। 3x का गुणा मैं करूंगा -7/3x में, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, गुणा में 3 पर कटता है तो काट देते हैं, तो 3 से 3 कट गया, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। जब प्लस में माइनस गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ये बच्चे यहाँ रहा, एक रहा ना, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 7। x की एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, कितनी हो जाएगी, 2 घात। बातें समझ आ रही सबको। लेकिन हमने गुणा किया तो कितना आ गया, -7x², है ना। अब इसका गुणा मैं इसमें कर देता हूँ। ये बच्चे ये रहा प्लस का 7 इंटू माइनस का 7/3x, तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, तो प्लस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 7/49 और x जैसे रहा x हो जाएगा। बातें सबको क्लियर है। यानी बच्चे मैं जब पहाड़ा पढ़ा तो हमारा कितना आ गया कुल करते ये 7x यहाँ लिख, यहाँ समझिए आया हमारा कुल मिला करके -7x² -49/3x। बातें सभी को क्लियर है, दिक्कत नहीं ना किसी को। हमने पहाड़ा बच्चे कितनी बार पढ़ा, हमने पहाड़ा पढ़ा -7/3x बार। यहाँ आया हमारा -7x² -49/3x। ये बच्चे घटा देंगे, ये माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया। अब समझिए, फिर समझिएगा ध्यान से। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो बच्चे समझिएगा, घटाएंगे या जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे समझिए, क्योंकि दोनों प्लस है। जोड़ेंगे कैसे, ये बच्चे अगर ये सर्वसाधारण से मतलब कि बटे वगैरह न रही होती, 7 आ जैसे 4 रहा होता, कुछ 7 11 हो जाता, 6 रहा होता 7 6 13 हो जाता। अगर जो कि हमारी पूर्ण संख्या रही होती तो हम क्या करते, आसानी से जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ हमारे समझिएगा, ये तो पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या है, तब कैसे जोड़ेंगे समझिएगा ध्यान से। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ हम लिख देंगे। तो 7x रहा तो प्लस का, तो हमने प्लस का 7x लिख दिया, दिक्कत नहीं ना किसी को। अभी बताओ प्लस है कि माइनस है, प्लस है। प्लस का 49/3x था तो हमने 49/3x लिख दिया, कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को। ये बच्चे इसके बटे 1 न माना जाता है, 1 और 3 का यदि मैं लसा लूंगा तो कितना आ जाएगा। अब हमारा ये भिन्न का जोड़ बन चुका है, क्या बन चुका है, भिन्न का जोड़। 1 और 3 का लसा कितना आएगा, 3। 1 से भाग करेंगे 3 में तो कई बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21, क्या हो जाएगा, 21x। ठीक, फिर 3 से भाग करेंगे 3 में तो कई बार जाएगा, ये प्लस रहा तो प्लस है। 3 से भाग करेंगे 3 में तो एक बार जाएगा। 1 का गुणा यदि बच्चे में 49 में करूंगा तो 49 ही आएगा, कितना हो जाएगा, 49x। बातें सभी को क्लियर है बच्चे, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 70। तो जाकर गुणा करके 70/3x, या ऐसे लिख दे 70x/3। दोनों बात घबराने की बात नहीं, ये और ये सेम चीज है। बातें समझ आई सबको, पीछे वाले। तो यहाँ समझिए बच्चे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 70/3x। कितना आया, 70/3x। ये बच्चे आ गया हमारा 70/3x, और बगल में हमारा कितना, 70/3x।
कितने होगा? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब यहाँ ये बच्चे सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब हमें ये पता करना है कि ये हमारा यही शेष फल रोकेंगे कि आगे ले जाएंगे? आगे ले जाएंगे। कौन कहा? शाबाश, बहुत अच्छे। कैसे पता? अभी यक्ष नहीं खत्म। समझिएगा हाँ, ये बच्चे यक्ष खत्म नहीं, समझिएगा ध्यान से। जब तक हमारा शेषफल और भाजक की घात अगर बराबर रहेगी तब तक पढ़ते रहेंगे। या फिर ऐसे समझिएगा, जब तक हमारी शेषफल की घात, सुनिएगा ध्यान से, आए हाई स्कूल यहाँ समझिएगा, हम तब तक पहाड़ा पढ़ते रहेंगे जब तक हमारे शेषफल की घात हमारे भाजक की घात से छोटी नहीं होगी। यहाँ भाजक की घात कितनी है? 1। शेषफल की घात कितनी है? 1। तो बताओ क्या छोटा होगा? नहीं छोटा होगा ना? तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अभी तो बराबर है। हमने बताया जब शेषफल की घात छोटी होगी तब तक हम क्या काम करेंगे? जब शेषफल की घात छोटी हो जाएगी तब रोक देंगे, नहीं तो जब तक छोटी नहीं होगी तब तक पहाड़ा हम पढ़ते रहेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें पहला ही पद है, दूसरा पद कोई है ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। और अब हम फिर से पहला पद मैच कराएंगे तो हो गया हमारा 3x + 7 गुणा का साइन लगाएंगे। ये बच्चे समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या कि क्रिटिकल क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। हम बताया था कि हमेशा हमको क्या करना है बच्चे? पहला पद मैच कराना है। हमें यहाँ समझिए 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि ताकि 70/3 आ जाए। कितना आ जाए? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। तो कैसे हम गुणा करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। अगर हमको 3x में गुणा करना है, ठीक, और हमें लाना कितना है? 70/3 लाना है। अगर मैं यहाँ 9 से गुणा कर दूं तो 3 के 3, 3 त्रिका तो जाएगा 70/3। अच्छा 70/3 और ये यक्ष हो जाएगा। यानी तो ये बच्चे कुल मिलाकर पहाड़ा हमको कितनी बार पढ़ना होगा? 70/9 बार। समझिएगा, जब मैं 70/9 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तभी तो ये कटकर आएगा। क्या समझिए, अब मैं 70/9 को गुणाकर इसमें करता हूँ तो हो जाएगा 3x गुणते 70/9 और 3 के 3, 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 70/3x है ना? तो यहाँ समझिएगा, ये आ गया हमारा 70/3x। लेकिन जब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तब तो समझिए, गुणा जब करेंगे 7 गुणते 70/9 हो जाएगा 7 7 490/9 प्लस 490/9। पहाड़ा आपने बच्चे कितनी बार पढ़ा? 70/9 बार। यहाँ आया कितना? आया 70/3x और प्लस 490/9 घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये आ गया हमारा कुल मिलाकर के -490/9। ये बच्चे सुनिएगा ध्यान से, भाजक की घात रही 1, यहाँ शेषफल की घात कितनी है? 1 को नहीं है, यानी 0 है क्योंकि अचर है। यहाँ समझिए, जब हमारे शेषफल की घात हमारे भाजक की घात से छोटी हो जाएगा तो हम वही रोक देंगे। यानी शेषफल हमारा कितना आया? आया -490/9। क्या 0 आया? जब 0 नहीं आया तो ये जो है ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 आ गया होता तब तो गुणनखंड होता, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड लिख देंगे 3x + 7 बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, यानी ये गुणनखंड नहीं। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड नहीं। जी आप एक से बड़ा कोई फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल या समझिएगा बहुपद है, हमने इसको लिया है बहुपद p(x) माना, इसको हमने मान लिया है g(x). तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।